अब इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको इसके अंदर की चीज बताऊं तो इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न जो है ना वो है ये वाला। जो याद रखने हैं वो मैं बता रहा हूं, एम और डब्ल्यू, ये दोनों तो भाई बंद है, तो ये दोनों मिला के एक पैटर्न हो गया बस। मार्केट अगर अप ट्रेंड में हो, ये पैटर्न किस तरीके से चलेगा इसको लिख लीजिएगा। मार्केट अगर अप ट्रेंड में हो, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, क्या हो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है। अगर आपको मार्केट अप ट्रेंड में मिलता है और यहाँ पे अप ट्रेंड में मार्केट जो है अप ट्रेंड हो, ये पहला इसका हो गया। अगर आपको एम पैटर्न बनता हुआ दिखता है, इसको डबल टॉप भी बोला जाता है, एक टॉप और दो टॉप, बट डबल टॉप इज नॉट राइट, एम पैटर्न इज राइट दोस्तों। डबल टॉप इज नॉट राइट, क्योंकि डबल टॉप पे हम कभी ट्रेड नहीं करेंगे कि मार्केट यहाँ पे टैप कर गया, यहाँ टैप कर गया और हमने ट्रेड कर ली, नहीं। इसके पीछे का भी लॉजिक दूंगा मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं लॉजिक नहीं दूंगा कि मैंने इस पैटर्न को क्यों अपनाया है और क्यों नहीं, इसको मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए ये है हमारी एक्स गैंग। एक्स गैंग कौन होती है बताओ, बायर्स गैंग। एक्स गैंग ने क्या किया, वाई गैंग के ऊपर अटैक किया और अपना वर्चस्व आगे बढ़ाना शुरू किया। जैसे पुराने जमाने में होता था ना कि एक राजा दूसरे राजा के क्षेत्र में चला गया और उसके क्षेत्र को जीतने का प्रयास कर रहा है, राइट, हुआ करता था पहले भी ऐसा। तो एक्स गैंग जो है वो यहाँ से शुरू हुई और ये वाई गैंग का एक एरिया है, मान लीजिए ये जो एरिया है ये वाई गैंग का एरिया है, और इस वाई गैंग के एरिया में चली गई, ये एक्स गैंग का वर्चस्व था। जैसे ही वाई गैंग के एरिया में गई, वाई गैंग ने बोला यार हमारा भी तो कोई औकात है, तो वाई गैंग ने यहाँ पे पुश बैक किया। वाई गैंग ने क्या किया, यहाँ पे पुश बैक किया इनको, ओके। जब वाई गैंग ने इनको पुश बैक किया यहां से, इतना सा ये कर पाए, एक्स गैंग ने फिर से यहाँ पे दम लगाया और एक्स गैंग ने अपनी पावर दिखाते हुए वाई गैंग के लड़कों को खदेड़ दिया। अब जब वाई गैंग के लड़कों को खदेड़ दिया और इन्होंने बीच बीच में सब लोगों को जाके ये बोला कि भाई अब से वाई गैंग का कोई लेना देना नहीं रहा, तुम सभी लोग आज के बाद से सिर्फ और सिर्फ हफ्ता दोगे अगर तो हमको दोगे। ये यहाँ पे कौन है, हम जैसे दुकानदार हैं, हम जैसे दुकानदार हैं, और हम जैसे दुकानदारों को क्या बोला गया कि आज के बाद अगर आप लोगों को हमारे छत्र छाया में रहना है तो भाई हमको हफ्ता देना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोगों को मार देंगे। तो ये जो दुकानदार थे डर गए और इन्होंने बोला कि यार अब हम क्या करें, तो ये गए भैया वाई गैंग के पास, क्योंकि अभी तो हफ्ता किसको दे रहे थे, वाई गैंग को। और वाई गैंग को जाके बहुत क्लियरली बोला कि देखो भाई बात ऐसी है, हमें तो हमारी जान की फिक्र है, तुम या एक्स गैंग दोनों में से किसी एक को हफ्ता देंगे, लेकिन हमें ये क्लियर कर दो कि भैया हम एक, क्योंकि हम दो दो लोगों को हफ्ता नहीं दे सकते हमारी जिंदगी में, हम दो दो लोगों को हफ्ता नहीं दे सकते, तो हम एक को ही देंगे। तो या तो अगर तुम्हारा वर्चस्व खत्म हो गया तो हमको बता दो, आज के बाद हम लोग हफ्ता उनको देना शुरू करेंगे। अब ये वाई गैंग के वर्चस्व की बात आ गई कि यार अगर कल को अगर यहाँ पे भी एक्स गैंग हफ्ता वसूलने लग गई तो हम क्या करेंगे भैया, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, यस और नो, हम क्या करें। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या है, वाई गैंग ने अपना पूरा फुल यहाँ पे प्रेशर डाला। वाई गैंग ने यहाँ पे क्या किया, पूरा फुल प्रेशर डाला इस जगह पे, ठीक है। और वाई गैंग ने ताकत तोड़ते हुए जहां से वाई गैंग को पुश किया था, वाई गैंग ने वहां तक मार्केट को वापस पुश कर दिया दोस्तों। वहां तक वाई गैंग ने वापस से मार्केट को क्या कर दिया, पुश कर दिया। और वाई गैंग ने दिखा दिया कि नहीं भैया अभी भी हमारे अंदर ताकत बाकी है। तो द मोमेंट इट इज ब्रोकन, कौन सा एरिया, जहां पे वाई गैंग को खदेड़ा गया था, यहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस आ गया जो हफ्ता देने वाले लोग हैं उनको कि भाई अभी भी वाई गैंग में ताकत बची है, अभी भी वाई गैंग में दम है, तो हम लोग हफ्ता अभी भी वाई गैंग को ही देंगे।
एक्स गैंग और वाई गैंग से आपका क्या मतलब है? यहाँ पे बायर वो थे, बायर चले गए सेलर्स की रेंज में, सेलर्स ने पुश बैक किया, लेकिन सर मीटिंग में था, आधे घंटे में कॉल करता हूँ ना। तो हाँ, यहाँ पे बायर ने पुश किया, मार्केट टैप किया, सेलर ने दम लगाया, लेकिन बायर ने फिर से पुश बैक कर दिया, लेकिन सेलर ने पूरा दम लगाते हुए जो प्रीवियस एरिया जो था उसे कब्जा लिया। इसको कब्जाने से क्या हो गया कि कॉन्फिडेंस आ गया प्रजा में कि अभी भी हमारे राजा में दम बचा हुआ है और हम यहाँ पे सेल ट्रेड ले लेंगे इसके ब्रेकआउट के बाद। क्या ले लेंगे दोस्तों? एम पैटर्न में। क्यों हम एम पैटर्न को, डब्ल्यू पैटर्न को चूज कर रहे हैं, मैंने पहले आपको इसका रीजन दिया है। क्या आप मेरी बात से और मेरे लॉजिक से सहमत हैं? क्या आप मेरी बातचीत से और मेरे लॉजिक से सहमत हैं कि हाँ सर एकदम सही है, हम ऐसा कर सकते हैं, करना चाहिए? क्या आप मेरी बातचीत से और मेरे लॉजिक से सहमत है दोस्तों? तो इसलिए हमने एम पैटर्न को एक नहीं सहमत है आप, ठीक है? जो सहमत है वो यस टाइप कर सकते हैं, जो सहमत नहीं है वो नो टाइप कर सकते हैं, ठीक है? आप समझते हैं इसको दोबारा से, हमारे जितेंद्र जी को थोड़ी सी सहमति नहीं मिली है, तो जितेंद्र जी को हम समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स को थोड़ा ठीक से हम ट्राई करते हैं। देखिए, को रखेंगे, हटाएंगे, प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए हमारी लाइफ में। अगर प्रॉपर लॉजिक नहीं है दोस्तों, ठीक है, चलिए मैं दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। एम पैटर्न का मतलब क्या होता है? एज ए कंफर्मेशन हम इसको यूज करते हैं। ये एक रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या है कि ये मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, करंट ट्रेंड, मान लो अगर ये अप ट्रेंड है तो ये डाउन ट्रेंड में लेके जा सकती है। इसके बारे में ये पढ़ाया गया है आज दिन तक दुनिया में। पढ़ने को तो हम बहुत सारे पैटर्न्स पढ़ेंगे, बट इसी पैटर्न को मैं सबसे पहले क्यों समझा रहा हूँ उसका रीजन बता रहा हूँ। कि देखिए, मार्केट के अंदर दो ही प्लेयर हैं, एक बायर और एक सेलर। ठीक से समझना सर, बायर और सेलर। और इसको हम लोगों ने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे एक समय तक बायर का एक समय तक बायर का पावरफुल वर्चस्व था। एक समय तक बायर का वर्चस्व था, किसी लेवल पे जाके सेलर्स एक्टिवेट हुए और सेलर्स ने एक प्राइस को वापस से नीचे की तरफ में पुश किया। जैसे प्राइस को पुश किया, अगेन किसी लेवल पे जाके बायर्स पहले से तैयार होके आए थे कि यहां से हमें वापस प्राइस पुश करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे सेलर को कॉन्फिडेंस आने दिया, अगर सेलर्स को और ज्यादा प्राइस पुश करने दी, तो हो सकता है कि सेलर्स अपनी रैली को कंटिन्यू कर दें। तो बायर ने जब अपनी रैली बनाई थी तो उनको मालूम था कि एक लेवल के बाद जाके सेलर एक्टिवेट होंगे, सेलर प्राइस को पुश करेंगे। तो बायर्स अपनी ताकत पहले से ही लेकर गए थे कि जैसे सेलर्स वहां पे हावी होने लगे, बायर्स ने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, पूरी पावर लगा के प्राइस को वापस पुश कर दिया। जैसे बायर्स ने प्राइस को पुश किया, मतलब सेलर्स को डिफीट किया, और ये जो एरिया थोड़ा बहुत सेलर्स ने वापस लेने की ट्राई करी थी उसको डिफीट कर दिया। तो यहां पे क्या हुआ कि सेलर्स को यहां पे अपना एग्जिस्टेंस समझ में आ गया। अगर हम यहां पे अभी इसी वक्त अगर हम यहाँ पे अगर इसी वक्त फुल पावर नहीं लगाएंगे, क्या नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग फुल पावर नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा? तो ये होगा कि बायर हमारा वर्चस्व खत्म कर देंगे और हमारा ये एरिया जीत जाएंगे, और फिर इसके बाद कभी भी हम इस एरिया को रीगेन ना कर पाए और बायर हमारे लिए वर्चस्व की बात बन जाएगी और हम शायद खत्म हो जाए। तो बायर जब ये वाला पुशबैक बायर ने किया, तो बायर ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या दिया कि भैया अब ये एरिया हमारा है, तुम लोगों ने यहां तक ट्राई किया लेकिन हमने तुम्हें खदेड़ दिया है, तो ये जो एरिया है अब ये हमारा है। तो अब सेलर्स ने क्या किया, वापस से यहां पे पूरा पावर लगाया और मार्केट को ब्रेक कर दिया। पिछला बायर्स का पिछला बायर्स का जो रीगेन एरिया था उसको ब्रेक कर दिया।
जब बायर्स का एरिया सेलर तोड़ेंगे तो जो सेलर्स हैं, अब सेलर्स कौन है? ट्रेड लेने वाले लोग। मैं यहां पे ट्रेड कब करूंगा? जब मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि यस अभी सेलर पावरफुल हो चुके हैं। तो अगर मैं सेलिंग ट्रेड लूंगा तो मैं यहां पे लूंगा, और लूंगा क्यों? रीजन क्योंकि यहां पे सेलर्स ने बायर्स के उस एरिया को ब्रेक कर दिया है। दैट मींस नाउ सेलर हैव द कॉन्फिडेंस। मेरे जैसे बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए रेडी बैठे हुए थे, लेकिन उनको क्या चाहिए था? एक कंफर्मेशन कि जो ऊपर वाले सेलर्स हैं वो पावरफुल हैं और वो मार्केट को पुश कर सकते हैं। तो वो सेलर्स पावरफुल हैं, मार्केट को पुश कर सकते हैं, वो कंफर्मेशन कहां हुई? जब ये एरिया ब्रेक हुआ। जैसे एरिया ब्रेक हुआ तो मेरे जैसे जो अपॉर्चुनिटिस्ट सेलर्स होते हैं, मैं कौन हूं? मैं बायर भी हूं और मैं सेलर भी हूं। तो मैं अपॉर्चुनिस्ट सेलर हूं यहां पे। तो मैंने जैसे देखा कि मार्केट अब एक लेवल को ब्रेक कर गया है और नीचे आ सकता है, तो मैंने ब्रेकआउट करने के बाद जैसे ये ब्रेक हुआ, कौन सा नेकलाइन बोलते हैं इसको ना, ये नेकलाइन ब्रेक हुआ, मैंने ट्रेड ले ली। एंड दैट इज वेयर आई कंसिडर दिस एम पैटर्न एज अ पावरफुल कंफर्मेशन, पावरफुल कंफर्मेशन सेटअप, नॉट ट्रेडिंग सेटअप, इट्स अ कंफर्मेशन सेटअप। मतलब जो हमने ट्रेडिंग करते वक्त में तीन चीजें कल सीखी थी या हमने सीखी आज तक, क्या? सबसे पहले ट्रेंड, दूसरा सेटअप, तीसरा कंफर्मेशन। तो ये जो चीज है ना, ये कंफर्मेशन पार्ट में आती है। मतलब इसका मतलब ये है कि मान लो कि हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है अभी राइट नाउ, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बाद में अगर मार्केट यहां गया, ठीक है, अपने सप्लाई जोन पे, करेक्ट, ये क्या हो गया? अपना सप्लाई जोन। अगर इस सप्लाई जोन पे जाने के बाद मार्केट अगर किसी प्रकार का यहाँ पे अगर एम पैटर्न क्रिएट कर देता है, तो इस एम पैटर्न के क्रिएट होने के बाद मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा इसके अबव, और मेरा जो भी टेक प्रॉफिट मुझे रखना होगा मैं वो रख सकता हूँ। तो इस तरीके से इस एम पैटर्न को एज ए कंफर्मेशन यूज किया जाता है। और इसको लिया क्यों है, उसके पीछे का बायर सेलर का पावर कंसेप्ट मैंने आपको समझाया कि और भी बहुत सारे पैटर्न है जिनको हम रिजेक्ट करेंगे अभी अभी, लेकिन इसको सेलेक्ट क्यों किया? बिकॉज इट इज प्रूविंग कि यहाँ पे सेलर्स और बायर की लड़ाई हो रही थी। पहले बायर जीत रहे थे लेकिन सेलर्स ने अपना पावर दिखाया, एंड दैट इज वेयर आई कैन गो विद द सेलर्स। क्या अभी आपको बात समझ में आ गई जितेंद्र जी या नहीं आई? वेरी गुड। सिमिलर जो पैटर्न है वो डब्ल्यू है। अब मैंने इसी पैटर्न को क्यों चुना मेरे लिए? क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल पैटर्न है, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू और एम जो होता है ना छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे ये क्या बनता है पता है? जो छोटे टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू या एम बनता है वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बनता है दोस्तों मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। क्या बनता है? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। तो अभी एक बार हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ये एक एम पैटर्न बना हुआ है, करेक्ट। ये क्या बना हुआ है? एक एम पैटर्न बना हुआ है। ये मार्केट गया ऊपर, ये एम पैटर्न बना, ये इसकी नेकलाइन ब्रोक हो गई। नेकलाइन कौन सी थी? ये वाली। तो अगर अपन इसको बड़े टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे, अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है? अभी ये बना हुआ है एम। तो ये इवनिंग स्टार कहला बनेगा बड़े टाइम फ्रेम पे, इसलिए भी मैंने इसको चुना क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम का एम बड़े टाइम फ्रेम का क्या कहलाएगा? मॉर्निंग या इवनिंग बनता है। तो जैसे ये देखो मैंने इसको मार्क कर दिया। अब इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा तो समझ में आएगा कि ये मेरे काम का है। जैसे मैं गया 4 आवर में, तो 4 आवर में तो कुछ क्लियर हो गया यहाँ पे। ये देखो आप, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये देखो आप, ये एम बना था, तो इसके ये 2 पॉइंट है, ये एम के ये वाले, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को मैं वापस 4 आवर में लेके जाता हूँ। एक्चुअली में ये भी एम ही बना हुआ है, अभी भी ये एम ही बना हुआ है। ये एक पहला स्विंग दूसरा स्विंग, आप इसको हम डे में देखेंगे। डे और इसकी माइनर साइज में ये रुका हुआ है इस जगह पे।
मतलब ये नहीं बना हुआ, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हालांकि ये बनना चाहिए था, बट 1% चांस होता है जब नहीं बनता, तो ये वही 1% चांस है, ये नहीं बना। हमें और एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा कि जहाँ जहाँ पे भी ये एम बने हुए होंगे, वहां वहां पे ये इवनिंग या मॉर्निंग स्टार बनेगा। जैसे ये एक डब्ल्यू बना हुआ है, हम इसको एक बार चेक करते हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। एक डब्ल्यू बना हुआ है, ये इसकी नेकलाइन ब्रेक हुई यहाँ पे और ये अप साइड चला गया। मैं इसको मार्क कर देता हूँ एक बार के लिए, इस सिर्फ इसको, ताकि हम एक बार इसको भी चेक कर सके। ठीक है, एक बार वापस से हम ये 4 आवर में, तो हम इसको डे या वीक में देखेंगे एक बार। ठीक है, ये देखो आप, ये बना है मॉर्निंग स्टार, जो डब्ल्यू है वो मॉर्निंग बना है, देख रहे हो आप, ये मॉर्निंग स्टार बना। अगेन और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं अपन लोग। ठीक है, बहुत सारे हम एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि ये क्यों मैंने चुना, मैंने इसका रीजन आपको दिया। एम तो अपने आप में पावरफुल है ही है, लेकिन एम के साथ साथ में भी ये चूंकि मॉर्निंग इवनिंग बनता है ना, तो ये ज्यादा पावरफुल हो जाता है, एंड दैट इज वाई मैंने इसको चुना। जैसे ये भी एक एम बना हुआ है, मार्केट ऊपर गया और ये इसकी नेकलाइन ब्रेक हो गई। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये एक अच्छा एम पैटर्न है। अब हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे जाके एक बार देखते हैं क्या ये इवनिंग बना है क्या यहाँ पे। तो 1 आवर के बाद हम पहले 4 आवर में जाएंगे। ठीक है, एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं, ताकि हमें समझ में आए। ये देखो आप, बना नहीं बना इवनिंग स्टार। तो सो द पॉइंट इज, क्यों हम इसको चुन रहे हैं, इसका रीजन बड़ा क्लियर है कि ये किसी भी पेयर में आप उठा लो, कहीं पे भी आप चले जाओ, ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मॉर्निंग और इवनिंग बनता है, इसीलिए हम लोगों ने इसको चुना है। अब जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, यहाँ कहीं पे अगर हमें डब्ल्यू दिख जाए तो बहुत, इसकी कैंडलें बड़ी टूटी फूटी रहती है। चलो ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, 4 आवर में आया, मार्केट नीचे आया, डब्ल्यू बना, नेकलाइन ब्रेक हुई और मार्केट ने रिट्रेस करके ऊपर मोमेंट दे दिया। ठीक है, अब ये डब्ल्यू बना हुआ है, तो इस डब्ल्यू पे हम लोगों को मार्क कर लेना है और चले जाना है डे टाइम फ्रेम पे। डे पे नहीं समझ में आ रहा वैसे तो देखोगे तो आप हल्का फुल्का नजर, अपन थोड़ा वीक में भी जा सकते हैं। ये देखो आप, प्योर वीक में गजब का इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, रेड ग्रीन एंड ग्रीन, मॉर्निंग स्टार सॉरी। सो बहुत सिंपल है दोस्तों, मैं आपको समझाना यही चाहता था कि चूंकि ये डबल कंफर्मेशन हो गई ना, कि आप देखो बहुत सारे दुनिया के लोग एम पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, करेक्ट, मैंने कल भी यही बात समझाई थी। बहुत सारे लोग फिबोनाची पे ट्रेड करते हैं, वैसे बहुत सारे लोग एम पैटर्न पे ट्रेड करते हैं। मान लो कि अपन वो लोग है जो 4 आवर में इसको क्या देख रहे हैं, एम डब्ल्यू देख रहे हैं। ठीक है, एम या डब्ल्यू जो भी मान लो ना, इसको डब्ल्यू देख रहे हैं 4 आवर में। ठीक है, इसको पूरी बात को समझना, ताकि हम लोग विद लॉजिक आगे बढ़े, विदाउट लॉजिक आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम वो लोग हैं जो 4 आवर में डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं अभी राइट नाउ। ओके, और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसमें, वीक के अंदर मॉर्निंग स्टार को ट्रेड कर रहे हैं। क्या हम दोनों सेम नहीं है, क्या हम दोनों सेम काम नहीं कर रहे हैं, टाइप यस और नो। जो 4 आवर में डब्ल्यू ट्रेड कर रहे हैं वो, और जो वीक में मॉर्निंग स्टार को ट्रेड कर रहे हैं, क्या हम दोनों सेम काम नहीं कर रहे हैं क्या, इनडायरेक्टली क्या हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्या, बताइए मुझे। इसीलिए मैंने इसको चुना है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो चार्ट और पैटर्न्स में से हमको दो ही पैटर्न याद रखने हैं, पहला एम और डब्ल्यू। होते कितने पता है, 30 से 40 होते हैं। अगर मैं उनको पढ़ाने चला गया ना, अगर मतलब जो बाकी के एजुकेटर पता है क्या करते हैं, वो आपकी फीस लेंगे आपसे और आपको चार्ट पैटर्न में 10 दिन लगाएंगे, कम से कम 10 डेज। क्योंकि पैसे लेने होते हैं ना, आपको ये दिखाना होता है ना कि यार आपको बहुत कुछ पढ़ाया गया है, और बहुत कुछ पढ़ाया गया है तो फिर आपको लगना भी चाहिए वाह इतने सारे दिन पढ़ाया हमको तो। लेकिन वो कितना बेवकूफ बनाते हैं, मैं आपको उसका प्रूफ देने वाला हूँ आज। हमारे को ट्रेडिंग के अंदर कितना ज्यादा गलत चीजें सिखाई जाती है, ताकि हम उसी में फंसे रहे और पैसे कभी बनाए ही नहीं। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो ये एम और डब्ल्यू हमारा क्लियर हो गया पहले,
दूसरा पैटर्न भी हम एक बार समझ लेते हैं, वो होता है हेड एंड शोल्डर। ये एक हेड हो गया, ये सॉरी शोल्डर, हेड एंड ये शोल्डर, और ये नेकलाइन ब्रेक हो गई। अगर अपने को मार्केट जो है अब ट्रेंड में है इस तरीके से, और कहीं जाके मार्केट ने क्या किया, अपना ये पैटर्न बनाया, तो इस पैटर्न को वी विल कंसिडर एज अ वेरी गुड पैटर्न। ये नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई है, ठीक है। अब मैंने इसको क्यों लिया वापस से अगेन, अरे बड़ा सिंपल है यार, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे, बताओ मुझे, इससे ज्यादा कोई जवाब देने की जरूरत है क्या? अगर मैं इस पैटर्न को ट्रेड कर रहा हूं तो क्या मैं राइट हूं या नहीं हूं, बताओ। यहाँ पे चौक बन गया कि नहीं बन गया? पहला ही कारण मेरे पास में अच्छा हो गया कि मैं ट्रेंड ब्रेकआउट के बाद सही दिशा में ट्रेड कर रहा हूं, यस और नो? तो ये होता है हेड एंड शोल्डर, और ये होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा हो, सपोज इसी को ले लेते हैं आगे, और नीचे जाके अगर मार्केट कुछ ऐसा पैटर्न बनाए, नेकलाइन ऐसे ब्रेक हो जाए अगेन, तो ये एक बुलिश रिवर्सल का साइन माना जाता है। बस ये दो ही पैटर्न आपको याद रखने के लिए बोलूंगा, एक MW, ठीक है, बाकी कुछ काम नहीं आने वाला, अभी प्रूव करके जाऊंगा मैं आपके सामने, पढ़ाऊंगा सब लेकिन विद लॉजिक कैंसिल करूंगा। एक हेड एंड शोल्डर, इसको H&S कर दूं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। ये दो पैटर्न हमारे कंफर्मेशन सेक्शन में अपने को ऐड कर लेने हैं दोस्तों, कि जब भी हमारे को मार्केट में हमारे सेटअप पे ये सेटअप मिलेंगे, हम ट्रेड करेंगे पक्का वाला, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, किस किस को ये बात समझ में आ गई दोस्तों? किस किस को ये बात क्लियर हो गई? अब चलिए, इसके अलावा हम चलते हैं अब बाकी के पैटर्न्स के ऊपर, और आपको समझाता हूं कि बाकी के पैटर्न्स क्यों कैंसिल करने हैं। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब इसका मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये गए राइजिंग वेज, ठीक है, इसको बनाता हूं पहले चार्ट पे, आप मुझे बताना कि अगर आपको ऐसा दिखता है तो आप क्या करोगे। मान लो ये मार्केट से जा रहा है और आपको ऐसा कुछ दिख जाए, ऐसा ही कुछ है ना, हाँ परफेक्ट। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, मैंने क्या सिखाया आपको, कमेंट बॉक्स में सभी लोग रिप्लाई करके मुझे बताएंगे। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है कि मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, और आपको मार्केट एक बार यहाँ पे टकराया, दृश्य शक्ति से नीचे आ गया, फिर यहाँ पे टकराया, दृश्य शक्ति से ऊपर चला गया, फिर एक बार टकराया, दृश्य शक्ति से नीचे आ गया, और यहाँ से ऊपर जाने लगा, तो आपको मैंने क्या सिखाया, मुझे बताइए जल्दी से, क्या करेंगे आप? गलत जवाब। बॉस तो है ही, मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूं। क्या सिखाया मैंने? कि अगर मार्केट किसी जगह से टकराए तो क्या करना होता है, ट्रेंड लाइन बनानी होती है। जब आप मार्केट एक जगह से टकराया, यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे, तो मैंने क्या ये आपको सिखाया या नहीं सिखाया कि ट्रेंड लाइन बना लो? फिर यहाँ पे टकराया तो क्या मैंने आपको सिखाया नहीं सिखाया ट्रेंड लाइन बना लो? यस और नो? सिखाया कि नहीं सिखाया, बताओ। क्या मैंने ये सिखाया है कि नहीं सिखाया कि मार्केट अगर दो बार कहीं पे टकरा जाए तो उनको पकड़ के, अक्षय जी, नरेंद्र जी, जितेंद्र जी, सभी लोग बताइए, क्या सिखाया है कि नहीं सिखाया कि अगर मार्केट कहीं पे दो बार टकरा जाए तो उनको पकड़ के लाइन खींच देना? बताओ, सिखाया है कि नहीं सिखाया? सिखाया है ना? तो यही तो बोला है मैंने यहाँ पे करने को, ये कर देना है, खत्म बात। अब अगर ये हो गया, अब मुझे बताओ, ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने के क्या तरीके बताए थे, क्या सिखाया था, बताओ। ट्रेंड लाइन कैसे ट्रेड की जाती है, क्या तरीके होते हैं? दो तरीके बताए थे, पहला बाउंस, यस, और दूसरा ब्रेकआउट, यस और नो?
क्या मैंने ये बताया था नहीं बताया था? तो अब मुझे बताओ, अगर मार्केट मुझे यहां मिलता है, मुझे अगर मार्केट यहां मिलता है तो मुझे कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए? इस जगह पे अगर मार्केट मुझे मिलता है, बताइए सर क्या करूं मैं? यहाँ अगर मार्केट पहुंच जाता है और यहाँ पे मेरे को किसी भी प्रकार का इवनिंग स्टार नजर आ गया, मान लो यहाँ, या एम पैटर्न नजर आ गया, यहाँ पे इवनिंग स्टार नजर आ गया, अभी मुझे यहाँ पे क्या करने की जरूरत है? बताइए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, हमें बहुत आगे जाना है। सेल करना है। यहाँ पे अगर मार्केट इस जगह टकराएगा तो हमने क्या सीखा है? सेल करना है इस तरीके से। अब मार्केट यहां आ गया और यहाँ पे अगर हमको मॉर्निंग स्टार बनता हुआ नजर आ गया, एमएस, तो यहाँ पे क्या करना है? इस वाली जगह पे, यहाँ पे नीचे वाले पे क्या करना है? इस जगह पे क्या करना है? अगर यहाँ पे मार्केट आ गया तो क्या करना है? अब बाय करना है। करेक्ट, तो ये बाय कर लिया, सिंपल, यही सिखाया है। इस ये जो टकरा के गिर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? बाउंस। ये हो रहा है बाउंस। और जब कभी भी टकरा टकरू के ये टूट जाए, अब ये इधर टूटे, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे इसको? ब्रेकआउट। ये टूट गया मतलब यहाँ पे क्या हो गया इसका? इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। यस और नो? तो हम यहाँ पे टूटने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पे सेल ढूंढ लेंगे। एम आई राइट और नॉट? क्या कर लेंगे हम यहाँ पे? हम यहाँ पे एक सेल ट्रेड ढूंढ लेंगे। अगर मार्केट यहाँ आया और यहाँ पे अगर ये तोड़ देता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सेल ट्रेड ले लेंगे। क्या मैंने आपको ये सिखाया है या नहीं सिखाया? बताओ। अच्छा, इधर टूटेगा तो इधर ब्रेकआउट ट्रेड ले लेंगे, और अगर ये ऊपर टूट गया तो? अगर ये नीचे की जगह, आप मुझे बताओ, अगर ये यहां से ऊपर टूट गया ऐसे, तो हम ऊपर क्या, ऊपर के ब्रेकआउट ट्रेड ले लेंगे भैया। हमारा क्या है, हम तो वो है ना, जिधर पानी बहेगा हम तो उधर ही तैरेंगे। अगर ये ऊपर टूट गया तो ऊपर ट्रेड ट्रेड ले लेंगे। यस और नो? जिधर ब्रेकआउट होगा उधर ट्रेड ले लेंगे। क्या ये बात अपने को सिखाई गई है कि नहीं सिखाई गई? यस और नो? अब आप बताओ, इसका नाम इन लोगों ने आपको कंफ्यूज करने के लिए राइजिंग वेज रख दिया, क्या ये सही बात है क्या? मुश्किलें क्यों बढ़ानी है? नॉर्मल ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी हम ट्रेड ले लेंगे। जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होगी तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। एक बात बताओ, फॉलिंग वेज में क्या है? जल्दी जल्दी जवाब देना आप सभी लोग। क्या फॉलिंग वेज का नाम फॉलिंग वेज रखना जरूरी है, या इसको भी हम नॉर्मल ट्रेंड लाइन की तरह ट्रेड कर सकते हैं? अच्छा, जिस किसी ने भी ये बनाया कितना शातिर है वो, देखो उसने क्या बोला, यहां एंट्री करो। और जनरली पता है क्या सिखाया जाता है? राइजिंग वेज है तो नीचे ही मार्केट आएगा, फॉलिंग वेज है तो ऊपर ही जाएगा। क्यों भाई, तुम्हारे पास में गारंटी है क्या? कोई गारंटी ले ले मैं मान जाता हूं, मान जाऊंगा कि नहीं भाई ये पक्की बात है। उन्होंने क्या बोला? ब्रेक करने के बाद एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस यहां रखना है, टारगेट यहां जहां कहीं भी रखना है रख लो। भाई जब ब्रेक करेगा तो वैसे भी मैं ब्रेकआउट ट्रेड करने वाला हूं ना, तो मुझे तुम्हारे इस नाम से क्या लेना देना है? फिर मैं जबरदस्ती में इसको फॉलिंग वेज होता है ये क्यों बोलूं? ये नॉर्मल ट्रेंड लाइन थी, ब्रेक करके ट्रेड ले ली। ये नॉर्मल ट्रेंड लाइन थी, ब्रेक करके ट्रेड ले ली। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या मैं इसको अपनी जिंदगी से निकाल सकता हूं? क्या आप लोगों को अपनी जिंदगी में बिना वजह का कचरा चाहिए? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस और नो? क्या आज इसको हम कर दें कैंसिल, C4 कैंसिल? क्या ये दोनों पैटर्न को अपनी जिंदगी से निकाल दिया जाए? कर दें C4 कैंसिल गाइस? यस और नो? समझ में आ रहा है? अब इसको ही ले लो आप। ये फॉलिंग वेज तो हम, ये वाला तो देखो अभी भी फॉलिंग वेज है, इसका तो नाम ही पता नहीं, ये तो शायद फ्लैग होना चाहिए था, कुछ अलग ही नाम दे दिया, बट ठीक है। ये भी जो भी नाम है, अपने को नाम से कोई मतलब नहीं है। ये ट्रेंड लाइन थी, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ये बन गई हमारी ऐसे वाली ट्रेंड लाइन। ये यहाँ टच हुई, ये बन गई हमारी ऐसे वाली। अब जिधर टूट जाए उधर ट्रेड करेंगे। ये आपको नॉर्मल सपोर्ट रजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा? अब बिना वजह बुलिश रेक्टेंगल का नाम दे दिया। अरे भाई क्या जरूरत है नाम देने की? यस और नो? एग्री, टाइप ए फॉर एग्री इन द कमेंट बॉक्स। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि हाँ सर, ये नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस ही तो था, दो बार टच किया, यहाँ पे सेल लेंगे, यहाँ पे बाय लेंगे, यहाँ टूटेगा तो बाय ले लेंगे, इधर टूटेगा उधर बाय कर लेंगे।
एम आई राइट और नॉट? इसी प्रकार से ये बुलिश पिनट को देख लो एक बार। इस बुलिश पिनट में कुछ अलग है क्या? इस बियरिश पिनट में कुछ अलग है क्या? फॉलिंग राइजिंग वेज, बियरिश रेक्टेंगल में कुछ अलग है क्या? असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, सिमेट्रिकल ट्राइंगल में कुछ अलग है क्या? जितने पैटर्न मैंने आपको दिखाए, क्या ये सारे पैटर्न ट्रेंड लाइन से सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यस और नो? यस और नो? क्या इन सबको हम लोग निकाल सकते हैं? इसलिए मैं कभी भी चार्ट और पैटर्न्स में इनके नाम लेता हुआ नजर नहीं आऊंगा। जब भी ट्रेड करूंगा ना बनाता हुआ दिखूंगा कि ये राइजिंग वेज बन गया या फिर ये बन गया। आप देखो ये इतने सारे पैटर्न्स यहाँ पर है, अभी इनको भी सबको कैंसिल करेंगे अपन। मतलब मैंने तो जिंदगी में नहीं इनके नाम सुने सर कहीं के। तो क्यों? अब सोचो आप, कप एंड हैंडल। अरे भाई कप एंड हैंडल में क्या है? आप मुझे बताओ, ये कप एंड हैंडल का मतलब ये होता है? आप बताना पहले ना, आप इसमें जरूरत है क्या मुझे? ये मार्केट ऐसे आ रहा है, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे गया, आप क्या करोगे? क्या सिखाया आपको? ये वाली ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे बना दोगे। यस और नो? बना दी भैया आपने। मार्केट ने क्या किया? अपसाइड गया ऐसे, और फिर यहां से गिरने लगा। तो गिरने लगा तो मान लो आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे एक ये बना दोगे। ठीक है, अब ये गिरने लगा, यहां तक आ गया, सही चल रहा है मामला। यहां से बाउंस ट्रेड करेंगे, बाय करेंगे, ये ऊपर चला गया, यहाँ पे सेल करेंगे। अब मार्केट अगर यहाँ की जगह यहीं से रिवर्स हो गया तो क्या करोगे आप? क्या सिखाया मैंने? कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना देंगे। यस और नो? यस और नो? इसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया यहाँ पे, ये लो भैया बहुत बढ़िया, हम फिर से यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ आएगा हम बाय करेंगे, फिर यहाँ आएगा हम सेल करेंगे, यहाँ आएगा बाय करेंगे। जिधर टूट जाएगा उधर हम ट्रेड कर लेंगे। अब ये राउंडिंग बॉटम नाम का एक पैटर्न बोला जाता है इसे। इसको क्या बोला जाता है? राउंडिंग बॉटम। मतलब इस प्रकार का पैटर्न अगर बनता है तो उसको राउंडिंग बॉटम नाम दिया गया। क्या किसी नाम की जरूरत है? क्या ये इजी है जैसा हम सीख रहे हैं वैसा? यस और नो दोस्तों? इसी प्रकार से राउंडिंग टॉप होता है, ये उल्टा कर दोगे राउंडिंग टॉप हो जाएगा। इसी प्रकार से कप एंड हैंडल होता है। कप एंड हैंडल में क्या किया देख लो आप एक बार। ये देखो कप एंड हैंडल कहाँ गया, ये रहा देखो, ये पहले कप बना फिर हैंडल बना। अब इसमें हैंडल और जोड़ दो आप, इसमें इसमें हैंडल और जोड़ दो आप। हैंडल किसे जुड़ेगा मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारा कप बन गया, और यहाँ पे कुछ ऐसा ही इन्होंने बना के रखा है हैंडल टाइप का, वो हैंडल बन गया। कहाँ गया वो? ये रहा। देखो ये कप बना, नीचे हल्का सा हैंडल बना, और फिर ऊपर टूट गया। तो इसी प्रकार से इन्होंने सारे पैटर्न्स दुनिया भर के बनाए हुए हैं। आप किसी को भी उठा लो, किसी को भी उठा लो, ये सारे के सारे जनरली आपको देखने को मिलेंगे। ये सिमिलर है, बुलिश एडम एंड ईव पैटर्न। अरे भाई बुलिश एडम ईव में क्या होता है मुझे बताओ? ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई ना यहाँ पे, ये वाली ट्रेंड लाइन, हम बाय करेंगे ना, बात खत्म। यस और नो? कुछ है क्या इसके अंदर? किसी पैटर्न को उठा के देख लो आप। ये ड्रैगन पैटर्न बना दिया इन्होंने। ड्रैगन पैटर्न में क्या है? ये ट्रेंड लाइन थी, टूटी, मार्केट ऊपर चला गया, बात खत्म हो गई। ये देखो बेरिश एडम, ये एक्चुअली कप एंड हैंडल का ही स्वरूप है, बेरिश एडम और कुछ भी नहीं है, कप एंड हैंडल का ही नाम है इसमें। कप एंड हैंडल में ब्रेकआउट हो गया नीचे। तो इन्होंने ट्रेडिंग को कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे, अब ये देखो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी डी। आप ट्रेडिंग करोगे कि ये मैथ्स लगाने बैठोगे कि ए फिर बी फिर डिसेंडिंग? भाई चैनल वैनल छोड़, अरे ये तो डिसेंडिंग चैनल बना है। तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग हॉरिजॉन्टल इन्हीं चैनलों के नाम ढूंढते रहोगे कम से कम एक साल तक। होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि हमारे चार्ट एंड पैटर्न्स में दो ही। क्लियर है दोस्तों? यस और नो? इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया इस जगह पे? हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करने की जरूरत है? हम लोगों को यहाँ पे जब ये नीचे की तरफ में आएगा हमको ट्रेड करने की जरूरत है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? फिबोनाची का टूल निकालेंगे। आप जितेंद्र जी, आपने आज एक गलती की थी, वो यहां से इसको पकड़ लिया है, जबकि वैलिड लो जो है ना जितेंद्र जी, मैंने बहुत बार सिखाया है सर, वैलिड लो ये कहलाएगा।
ठीक है, वैलिड लो ये कहलाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लो अगर ये हुआ है यहाँ पे लाइक दिस, तो ये वैलिड लो होगा ना कि ये। तो ये अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया है तो ये वैलिड लो हो गया, तो वैलिड लो हो गया ये, तो मेरे को अपना फिबोनाची का टूल भी दोस्तों यही से यूज करना होगा। यहाँ से मैंने फिबोनाची का टूल यहाँ पे यूज कर लिया। अब फिबोनाची का टूल अगर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया तो अब क्या होगा, मुझे 0.5 के नीचे ट्रेड करना है। 0.5 के नीचे देखो यहाँ पे तो ये एक सपोर्ट एरिया है इस जगह पे, यस और नो। तो मैंने ये मार्क कर लिया। उसके अलावा दूसरा क्या है, दूसरा दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है इस प्रकार से, ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे मुझे दिख रही है, ये मैंने बना ली। ठीक है, डिमांड जोन तो नीचे बना हुआ ही है, करेक्ट है। अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे अगर इस जगह पे कोई बर्गर पैटर्न बना हुआ है अगर सपोज, तो ये बर्गर पैटर्न को भी मैंने मार्क कर लिया। अब मुझे करना क्या है, फिबोनाची का टूल मिटा देना है। जब मार्केट यहाँ कहीं पे आएगा तो मुझे इन्हीं लेवल पे ट्रेड करनी है जहां पे मुझे कंफर्मेशन मिल जाए। मान लो कि मुझे यहाँ पे मार्केट आया इस प्रकार से और यहाँ डब्ल्यू बनता हुआ दिखा, क्या बनता हुआ दिखा, तो मैं बाय की ट्रेड ले लूंगा इस जगह पे। कहां पे ले लूंगा, जैसे ये नेकलाइन जो है बीच वाली ये टूटेगी, ये वाली नेकलाइन जब टूटेगी तो मैं यहाँ पे बाय वाली ट्रेड ले लूंगा दोस्तों। क्या ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पे मैं बाय वाली ट्रेड ले लूंगा। मान लीजिए यहाँ पे मुझे इसकी जगह ये नहीं नजर आता है, मान लो अगर मुझे ये नजर आ जाता है, क्या नजर आ जाता है मुझे यहाँ पे, इनवर्स हेड एंड शोल्डर नजर आ जाता है। ऐसे मार्केट आया, मैं तो इनके नाम भी याद रखना पसंद नहीं करता, बस मुझे ये दिख जाए बस, जो भी नाम है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑलरेडी हो गया है। ये लो, क्लियर है। तीसरी चीज, यहाँ पे मुझे मॉर्निंग स्टार दिख जाए मैं ट्रेड ले लूंगा। यहाँ पे मुझे छोटे टाइम फ्रेम का कोई एमएसएस बनता हुआ दिख जाए मैं ट्रेड ले लूंगा। तो आपको ट्रेड लेते हुए मैं हर एक स्टेप पे सिखाता जा रहा हूं, बढ़ाता चला जा रहा हूं कि कैसे बेहतर बनना है। ट्रेंड, सेटअप, कंफर्मेशन एंड बूम। ओके दोस्तों, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस और नो। सो इसको प्रैक्टिस करने जारी रखिए, क्योंकि ट्रेड करना आप सीख चुके हैं भाइयों, ट्रेड करना आप सीख चुके हैं, इसको जारी रखिए, आगे बढ़ाते रहिए। ओके, इसको आगे बढ़ाते रहिए ताकि अपने को यहाँ पे किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रह जाए। ओके गाइस।